हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम त्रिकोणमिति की 10.1 एक्सरसाइज 10th क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़िएगा और इस वीडियो में मेरा सहयोग करिएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगे। तो चलते हैं। हम इससे पहली वाली वीडियो में आपको तीनों सर्वसमकाएं बता चुके हैं और एक टेबल बनाना सिखा दिया है, मतलब जिसमें हम साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, ऐसे ही कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, मतलब सभी की हम 0 से 90 तक वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। जिसमें हमें साइन 0 की वैल्यू बताई गई थी, कॉस 0 की वैल्यू बताई गई थी, टेन 0 की वैल्यू बताई गई थी। उन सभी वैल्यूओं को हमने निकालना सीख लिया। अब उसके बाद में आती है, जैसे उदाहरण के तौर पे सर्वसमका के बाद में कुछ फॉर्मूलास, मतलब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उन सूत्रों की आगे जरूरत पड़ेगी हमें, मतलब एक्सरसाइज को जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, जैसे कभी कभी आपको ये पूछा जाएगा कि ये त्रिकोणमिति की शुरुआत है, जैसे आपको पूछा जाएगा कभी कभी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, इस तरीका से पूछा जाएगा। मतलब और भी एंगल पूछ सकता है वो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये सभी वैल्यू आपको पूछ सकता है। तो क्या होगा कि जैसे हमारे पास में एक क्वाड्रेंट होता है, मतलब चतुर्थांश, तो ये हमारे पास में चतुर्थांश है, ये हमारा बाई अक्ष, ये बाई डैश, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश। ये पहला वाला माना जाता है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा। अब ये सोचने की बात है कि यहां पर 0 होता है और यहां पर 90 होता है, यहां पर 180 होता है, यहां पर 270 होता है और वापस जब लौट के आते हैं तो यहां पर 360 हो जाता है। कहने का मतलब हमारे पास में एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश 4 भागों में मतलब बटा हुआ है। पहला चतुर्थांश मतलब पहला भाग उसका, मतलब पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब ये हमारे पास में इसी प्रकार से 4 चतुर्थांश हैं। जब शुरुआत होती है तो वो 0 से शुरुआत होती है, तो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। कहा जाता है कि हमारे पास में जब 180 व 360 हो, 180 व 360, तो इस पर नो चेंज रहता है। नो चेंज मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं। और जब हमारे पास में 90 और 270 हो, तो इस पर क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है। कहने का मतलब जब हमारे पास में 180 और 360 होते हैं तो इन पर नो चेंज रहता है, मतलब जो है वही रहेगा। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। परंतु जब बात आती है 90 और 270 की, तो इस पर साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है। मतलब इन पर क्या होता है, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब चेंजिंग आ जाती है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक।
जैसे अगर जनरली हमसे कोई पूछ ले, अब एक बात और समझिएगा, अगर हमें यहां से मतलब इस वाली लाइन से इस वाले क्वाड्रेंट में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। भाई जब हमें इस वाली लाइन से अगर ऊपर चढ़ना है तो 360 की लाइन है ये, तो इसका मतलब 360 में कुछ हमें प्लस करना पड़ेगा, तब हम जंप करके ऊपर जाएंगे। मेरी बात समझ पाई कि नहीं? अगर इस लाइन से हमें इस लाइन में आना होगा, यहां से यहां आना होगा, तो हमें 90 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, तभी हम इस वाले क्वाड्रेंट से इधर साइड में आ सकते हैं, मतलब इस लाइन से जो मेन लाइन है। लेकिन यदि अब अगर हम इसकी इसी लाइन से अगर बात करें तो 90 में से यदि हम कुछ माइनस कर दें, कुछ यदि हमने माइनस कर दिया 90 में से, तो लौट के फिर पहले वाले क्वाड्रेंट में ही गिर जाएंगे। मतलब 360 में कुछ जोड़ेंगे तो ऊपर चलेंगे, और 360 में से कुछ घटाएंगे, 360 में से कुछ घटाएंगे तो लौट के फिर चौथे में आ जाएंगे। ऐसे ही 90 में कुछ घटाएंगे तो पहले में आ जाएंगे, और 90 में से कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे में पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से 180 में से कुछ घटाएंगे, मतलब अगर कुछ माइनस करेंगे तो आप यहीं रह जाएंगे, और 180 में यदि कुछ जोड़ देंगे मतलब प्लस कुछ कर देंगे तो आप तीसरे वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ठीक सिचुएशन 270 वाली है। 270 में से कुछ माइनस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे तो आप पीछे लौट जाओगे, और 270 में कुछ प्लस करेंगे, मतलब कुछ प्लस कुछ करेंगे तो आप चौथे वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 360 में कुछ जोड़ेंगे तो आप पहले में, और 360 में से कुछ घटाएंगे तो आप चौथे वाले में। ऐसे ही 270 में से कुछ घटाएंगे तो आप तीसरे वाले में, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो आप चौथे वाले में। ऐसे ही 180 में से कुछ घटाएंगे तो आप दूसरे वाले में, और 180 में कुछ जोड़ेंगे तो आप तीसरे वाले में। कहने का मतलब यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, मतलब अभी तक इतना ही समझना है आपको। अभी ये पानी का पानी हो जाएगा जब आपको ये मालूम हो जाएगी कि एक्चुअल में ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब एक ट्रिक याद रखनी है आपको, अलीगढ़ के सारे टीचर चोर, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। ए फॉर ऑल, अलीगढ़ के सारे टीचर चोर। कहने का मतलब ए फॉर ऑल मतलब प्रत्येक एंगल प्लस होता है। कहने का मतलब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कुसेक हो, सभी पॉजिटिव होंगे पहले वाले क्वाड्रेंट में। परंतु दूसरे वाले में साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक जो पॉजिटिव होते हैं वो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में होते हैं। पहले वाले क्वाड्रेंट में ए मतलब अलीगढ़, अलीगढ़ मतलब ए मतलब ऑल, मतलब सभी प्लस, और दूसरे वाले में सारे तो साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक प्लस, बाकी सभी माइनस। अब बात आती है तीसरे की, तो तीसरे में टेन, और टेन और उल्टा होता है टेन का कॉट, तो टेन और कॉट प्लस के, बाकी सभी माइनस के। ऐसी लास्ट वाले में इसमें कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस और सेक प्लस के, बाकी सभी माइनस। इसमें ये चीज प्लस की होती है, बाकी सभी माइनस होती है। इसमें ऑल प्लस के होते हैं, इसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, इसमें टेन और कॉट प्लस के होते हैं। मतलब ये चीजें इन क्वाड्रेंटों में इस प्रकार प्लस की होती हैं। परंतु इससे पहले आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि 90 और 270 पर चेंज हो जाते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया। मतलब जो चेंजिंग आती है 90 और 270 पे, वो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है,
tan का cot हो जाता है, cot का tan हो जाता है। अगर क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। tan और cot पॉजिटिव होते हैं तीसरे वाले में, बाकी सभी माइनस होते हैं। cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। तो आपको यहां तक तो समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं, जैसे हमसे कोई पूछने लग जाए, जैसे अभी यही सामने भाई साहब खड़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कुछ, आपको ये समझना है। साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ, थीटा मतलब कुछ घट रहा है। अब जब 90 में से कुछ घट रहा है तो आप जाहिर सी बात है पहले वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, क्योंकि 90 में से जब कुछ घटता है तो आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब जब सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो आप इसके आगे लगा सकते हैं प्लस। पहली बात तो समझ में आ गई। कहने का मतलब 90 में से कुछ घट रहा है, तो जब 90 में से कुछ घट रहा है तो इसका मतलब आप पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि साइन भी पॉजिटिव होगा, तो वो प्लस लिख दिया। अब बात आती है इसके आगे, हमें दिखाई देता है 90, ये 90, और 90 पे साइन का क्या हो जाता है? कॉस। भाई 90 पे क्या हो रहा है? साइन का कॉस, तो इसका मतलब ये साइन बन जाएंगे कॉस, और जो पीछे लिखा हुआ है थीटा उसी को लिख दीजिएगा। तो अगर कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको आंसर देना है कॉस थीटा, वो भी किसके? प्लस के। तो साइन 90 माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे किसी ने पूछा कॉस 90 माइनस थीटा, तो फिर भी वही बात है, 90 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब 90 में से जब कुछ घटता है तो आप पहले वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं, और जब आप पहले वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं तो पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी को पॉजिटिव पाते हैं, मतलब सभी प्लस के होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी प्लस का होगा, क्योंकि कॉस से कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है, जब सभी प्लस के हैं तो कॉस भी प्लस का है। अब 90 है यहाँ पर, और 90 पे कॉस का क्या हो जाता है? आप उत्तर दोगे बड़े प्यारे मन से, क्या दोगे? कॉस का हो जाता है साइन, तो इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा? साइन। अब ये हो गया साइन, और पीछे थीटा तो थीटा। क्लियर बात हो गई यहां तक? अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अगर कोई और वैल्यू, जैसे बहुत सारे एग्जांपल लेके चलते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें और भी निकाल के देखते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, मतलब आप आसानी से सही जवाब दे पाए अगर कोई आपको पूछे तो देखिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई हमसे पूछता है tan 180 प्लस थीटा, कोई उत्तर पूछ रहा है, बताइएगा tan 180 प्लस थीटा कितना होता है? तो tan 180 पर पहुंचे पहले हम, तो tan 180 में कुछ जुड़ रहा है, और जब कुछ जुड़ रहा है tan 180 में, तो 180 की लाइन जे और उसमें प्लस कुछ हो रहा है, तो आप तीसरे वाले में जा रहे हैं, और तीसरे वाले में tan काय का होता है भैया? प्लस का, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये प्लस का होगा, क्योंकि ये भी तो tan ही है। अब 180 पे चले जाइएगा तो ऊपर लिखा हुआ है 180 और नीचे लिखा हुआ है नो चेंज, मतलब कोई चेंज ही नहीं होता है, मतलब tan का कॉट नहीं होता है। तो 180 पे और 360 पे क्या होता है? नो चेंज, तो इसका मतलब tan का tan ही रहेगा, और पीछे थीटा तो थीटा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे और भी वैल्यू निकाल के देखते हैं, जब तक मन चले तब तक निकालते रहिएगा। 180 माइनस थीटा, अब मान लीजिएगा tan 180 माइनस थीटा कोई पूछ रहा है हमसे, तो 180 में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 की लाइन ये है और 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ही तो जा रहे हैं आप। माइनस होता है तो पीछे और प्लस होता है तो आगे, तो जब माइनस हो रहा है तो पीछे जा रहे हैं, और पीछे 180 में से माइनस थीटा मतलब पीछे जा रहे हैं, और पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? माइनस। तो इसका मतलब tan है ये तो माइनस रहेगा। अब 180 पर tan का क्या हो जाता है? तो आपको ऊपर लिखा हुआ है नो चेंज, मतलब 180 पर tan का tan ही रहता है, इसका मतलब यहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं, मतलब tan और कुछ तो थीटा तो थीटा। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। और भी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से, वैसे भी आप जानते हैं
करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है पत्थर पे पड़त निशान। मतलब अगर हम बार बार किसी चीज का प्रयत्न करें, प्रयास करें, तो जब रस्सी एक पत्थर को काट सकती है तो क्या हम और ज्यादा इंप्रूव नहीं हो सकते? तो इसीलिए प्रयास करना ना भूलें, प्रयास पे प्रयास करें। कब तक समझ में नहीं आएगा, आप प्रयास करते रहें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे कोई हमसे पूछे tan 360 प्लस थीटा, जब किसी ने पूछा tan 360 प्लस थीटा, तो tan 360 की क्या लाइन है, ये वाली, और इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस थीटा, कुछ मतलब थीटा, तो इसका मतलब आप पहले वाले क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। जब 360 में आप कुछ जोड़ रहे हैं तो आप पहले में जा रहे हैं, और जब पहले में जा रहे हैं तो पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्रत्येक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, जब ये पॉजिटिव होगा तो tan 360 पे tan भी नो चेंज, मतलब सभी नो चेंज, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल नो चेंज, तो मतलब tan भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब tan का tan रहेगा, थीटा तो थीटा। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मतलब अगर कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई हमसे यूं कह दे tan 90 माइनस थीटा, क्या होगा? तो आप प्रयास करिएगा, क्या होगा, कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ। tan 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में, और पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा लेकिन 90 पे tan का क्या हो जाता है, कॉट, तो इसका मतलब ये प्लस के कॉट थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक आपको ये पूरा क्वाड्रेंट समझ में आया होगा। मतलब यहां तक आप बार बार प्रयास करना, मतलब और भी निकाल के देखना, तो शायद आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो मतलब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यहां से आपको त्रिकोणमिति के मान, तीनों सर्वसमकाएं आपको समझ में आ गई, पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई, साइन का कॉस उल्टा, मतलब साइन का कोसेक उल्टा होता है, कोसेक का साइन उल्टा होता है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, वो चीजें आपको समझ में आ गई। tan के 2 फॉर्मूला हुआ करते थे। उसके बाद में अब यदि हम 2 थीटा की बात करें, तो आपके जो सिलेबस में, मतलब 10th क्लास तक सिलेबस में कुछ फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल और होगा, वो थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवीजन टाइप पे करा देता हूं, मतलब उनको थोड़ा याद रखना है आपको। जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, मतलब ये थोड़ा याद रख लेना। तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब फिर दोबारा समझ लीजिएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर कोई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमसे tan के रूप में पूछता है, तो हम फॉर्मूला बता सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 होते हैं। अगर कोई साइन कॉस के रूप में पूछे तो आप बता सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर कोई tan थीटा के रूप में पूछे तो आप बता सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब अगर बात आती है cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा का भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यदि cos 2 थीटा का फॉर्मूला कोई हमसे पूछता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा के रूप में बताओ, तो आपको जवाब देना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर कोई पूछे cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin थीटा के रूप में बताओ, तो जवाब देना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूला हो गए। अगर साइन के रूप में पूछे तो साइन के रूप में बता देना है आपको, और यदि cos के रूप में पूछे तो cos के रूप में बता देना है। अगर बाय द वे या
cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो दोनों के रूप में होता है और उसको कहते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। जैसे cos 2 मतलब cos 2 थीटा के फॉर्मूला 3 हो गए। अगर कोई पूछे cos थीटा के रूप में cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताइएगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई पूछे cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin थीटा के रूप में बताइएगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। कोई पूछे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा और sin थीटा के रूप में बताइएगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे बात चलती है, एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कोई पूछे tan 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि आपके चैप्टर में भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इन फॉर्मूलाओं की जरूरत पड़ेगी आपको। तो उस दौरान जब हम आपका यूज करेंगे फॉर्मूलाओं का, तो जब तक आप याद कर चुके होंगे इनको, मतलब आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जब कंसंट्रेशन के साथ में उस वीडियो को समझोगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि नहीं साहब ये तो पहले बता चुके हैं, मतलब हमको याद भी है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर कोई हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब अगर sin 2 थीटा का कोई फॉर्मूला पूछे तो आप आसानी से बता देना 2 sin थीटा cos थीटा। अगर cos 2 थीटा का पूछे तो 3 फॉर्मूला होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आई होप आपको यहाँ तक फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे, मतलब यदि आप प्रयत्न करोगे तो आपके लिए ये त्रिकोणमिति बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाएगी, मतलब कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला रहे। आगे अगर कोई पूछे या कभी जरूरत भी पड़ जाए कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, या फिर कॉस माइनस थीटा क्या होता है, या फिर टेन माइनस थीटा क्या होता है, या फिर कॉट माइनस थीटा क्या होता है, ऐसे ही कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, ऐसे ही सेक माइनस थीटा क्या होता है। जैसे जनरली हमसे कोई पूछ ले तो हमें बताने भी पड़ जाते हैं। साइन माइनस थीटा मतलब केवल इसको और इसको, मतलब कॉस और सेक को छोड़कर, मतलब कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी। अगर कभी माइनस थीटा में फॉर्मूला पूछा जाए तो आप डायरेक्ट आंसर देना माइनस साइन थीटा, माइनस को आगे ले आना। ऐसे इसमें माइनस टेन थीटा, ऐसे इसमें माइनस कॉट थीटा, ऐसे इसमें माइनस कोसेक थीटा। लेकिन सेक और कॉस में यहां पर थोड़ा सा अंतर है, ये माइनस थीटा है वो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ऐसे ही सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये यहां तक भी समझ में आए होंगे कि अगर कोई हमारे पास में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से कुछ ले लेता है, उसके बाद में अगर वो बोलता है उसका माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभीयों का माइनस थीटा हमेशा माइनस के जो चीज का पूछ रहा है वही थीटा होता है। और कॉस और सेक में कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, मतलब प्लस का, और सेक माइनस थीटा भी प्लस का सेक थीटा होता है। तो आई होप आपको यहां तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। अगर आपको यहां तक बार बार प्रयास करना और बार बार इन फॉर्मूलाओं को लिखकर याद करना, अगर ये आपको सूत्र याद हो गए तो आपके लिए त्रिकोणमिति चुटकियों का खेल बन जाएगा। मतलब आप थोड़ी से समय देकर ही त्रिकोणमिति को आसानी से समझ सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिएगा,
जब तक कि हम एक्सरसाइज चालू करें मतलब स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ उदाहरण मतलब कुछ मतलब अपने मतलब थोड़ा सा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे 8.1 में हमें देखने को मिलेंगे, थोड़ा उसका एक छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। शायद उससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आए। जब हम एक्सरसाइज करें तो वो ऐसा एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाए। तो देखते जैसे हमारे पास में कोई हमसे ये कह दे कि एक त्रिभुज जिसका बी कोण समकोण है तथा AC बराबर 5 AB बराबर 3, एक त्रिभुज ABC और लिख लेना, एक त्रिभुज ABC जिसका बी कोण समकोण है तथा AC बराबर 5 AB बराबर 3, तो BC का मान ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 8.1 एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, मतलब जिनमें इस टाइप के क्वेश्चनों का प्रयोग हो रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम समझ सकते हैं तो हमारे लिए 8.1 एक्सरसाइज बहुत ही आसान बन जाएगी। तो थोड़ा अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, थोड़ा समझने की खुद जिज्ञासा मतलब खुद अपने मन से निकालिएगा कि हाँ मेरे को सीखना है, और उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने का अपनी तरफ से भी भरपूर प्रयास करिएगा। शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं। देखो क्या कर रहा है, एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज ABC है तो आप त्रिभुज बनाइएगा ABC। लेकिन उससे पहले उसने कह दिया कि त्रिभुज तो ABC है, लेकिन कंडीशन है कि जो B कोण है वो समकोण है, मतलब आपने जो B माना है यही समकोण कहते हैं 90 अंश के कोण को। तो जो B है वो समकोण है, तो A और B है ये और ये C, ये समकोण हो गया। अब क्या कह रहा है कि AC बराबर 5, मतलब AC की जो वैल्यू है वो 5 है, ये AC हो गया। कह रहा है AB बराबर 3, तो मतलब ये 3 हो गया। अब क्या कह रहा है, तो BC का मान ज्ञात कीजिएगा, मतलब ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब एक बात समझिएगा, अगर हम इस एंगल को लें A को, तो A के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, ये तो लंब हो गया, और सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण, तो ये हो गया कर्ण, और नीचे वाली भुजा मतलब जो शेष भुजा बचती है वो कहलाती है आधार। अब एक बात सोचिएगा, हमारे पास में कर्ण 5 दे रखा है, आधार 3 दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, लंब। अच्छा, पहली वाली वीडियो को ध्यान करिएगा, जब हमारे पास में कर्ण दे रखा होता था, आधार दे रखा होता है, तो लंब निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है जो पाइथागोरस प्रमेय से हमें प्राप्त हुआ था, और वो फॉर्मूला बड़ा आसान सा था, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है कि लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, वो भी रूट में। पहली वाली वीडियो को आप देखिएगा, बड़े आसानी से समझिएगा, आपको एक एक फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, बड़े अच्छे से समझाया भी है हमने, तो उनको एक बार प्रीवियस वीडियो की तरफ जाइएगा और उन वीडियो से कुछ सीखिएगा, तो उसके बाद में यहाँ वाली वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगी। मेरे भाइयों, थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा, यही चैप्टर आपको अच्छे से अच्छे नंबर बढ़वा सकता है, मतलब आपके जो एग्जाम में नंबर आएंगे उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को बारीकी से समझिएगा। तो देखिएगा, लंब की अगर बात करें तो लंब हमें निकालना है, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस आधार की वैल्यू कितनी है 3, तो आप कहोगे 3, तो 3 का स्क्वायर, तो लंब बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 16,
और 16 अंडर रूट में से जब बाहर निकलेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 16 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 4 इंटू 4 होता है, और 4 दो पेयर होते हैं 4 के, उसमें 16 के फैक्टर में, तो उसमें से एक रूट से बाहर निकल आता है, तो मतलब आंसर हमारे पास में आ गया 4। तो लंब की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 4। अगर जैसे हमसे कोई ये कह दे दूसरी, मतलब एक तरीका से आप ये कह सकते हैं, दूसरे टाइप का समझा दीजिएगा जो और प्रॉब्लम हमें क्रिएट ना करें। अब ये जैसे अगर किसी ने कहा हमसे कि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर हमारे पास में 3/5 है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है सवाल में कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो ये बताइएगा कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। बड़ा प्यारा सा सवाल है। इस टाइप के सवाल आपकी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे आपको कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आप जैसा कि जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5 और साइन थीटा का एक फॉर्मूला भी होता है लंब अपॉन कर्ण। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब जो लंब की वैल्यू है उसके सामने की भुजा, तो लंब बराबर 3, कर्ण की वैल्यू उसके सामने की भुजा, तो कर्ण बराबर 5। मतलब लंब की वैल्यू भी मिल गई आपको और कर्ण की वैल्यू भी मिल गई। अब वैल्यू किसकी चाहिए? तो आप कह रहे थे टेन थीटा की, लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला जब हम देखेंगे लाल बट्टे कक्का से, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? आधार की, क्योंकि लंब की वैल्यू तो हमारे पास में है 3 लगा देंगे, लेकिन अपॉन में जो आधार है उसकी वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? जब हमें लंब और कर्ण दे रखा हो तो आधार निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो आप यहां कह सकते हैं आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? तो आप कहोगे कर्ण बराबर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 16, और 16 रूट से बाहर आएंगे तो 4। मतलब आधार की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, क्योंकि 5 गुणा 5 बराबर 25। ऐसे ही 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब 3 गुणा 3 बराबर 9। 25 में से 9 गई तो कितना बचा? 16, और 16 अगर रूट से बाहर आएंगे तो 16 के हो गई 4। यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? अगर हमें वैल्यू निकालनी थी टेन थीटा की, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 3, और आधार की वैल्यू कितनी है? 4। तो कहने का मतलब टेन थीटा की वैल्यू हो गई 3/4। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद करना, तो आने वाली वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा आसान बन जाएंगी। अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम 8.1 एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तो जब तक के लिए राम राम। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।